तो शिबुया आर्क की मोस्ट अवेटेड फाइट आ गया है, सुकुना वर्सेस जोगो और जोनिस। इस फाइट ने आते साथ ऐसा बवाल मचाया है, इसको बस एक वर्ड में मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, परफेक्शन। इस फाइट की एनिमेशन और सुकुना का खौफ, पूरा शिबुया एक बार हिल जाता है कि सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस, हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स एंड सोर्सर, द वन एंड ऑल इज माइट सुकुना आ गया है। तो वेलकम जोनिस, आज की वीडियो में मैं सुकुना और जोगो की फाइट को कवर करूंगा और बताऊंगा कि इस फाइट की एनिमेशन ने मांगा को सेटिस्फेक्शन दी है और क्यों दी है। एंड तुम्हें ये भी बताऊंगा कि जोगो कोई कमजोर का स्पिरिट नहीं है अगर तुम लोग उसे कमजोर समझ रहे हो तो। इसलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते तुम सबको एक बात क्लियर करते हुए, तो भाई लोगों, अब तुम लोगों में से जो लोग ये समझ रहे हैं कि जोगो वीक है क्योंकि जिस तरह सुकुना ने उसको एपिसोड 16 में पटक पटक के मारा है, तो मैं तुम्हें ये बता दूं, ये सिर्फ तुम लोगों की गलत फहमी है। बिकॉज जोगो इज द ओनली पर्सन वो है फॉट सातरो फ्रीकिंग गोजो एंड रियोमेन फ्रीकिंग सुकुना। एंड इवन द किंग ऑफ कर्सेस ने खुद कहा है कि उसने जितने भी अपोनेंट फेस किए हैं 1000 सालों में, जोगो उनमें से काफी से स्ट्रॉन्ग है। और अगर तुम सुकुना और जोगो की फाइट में इतना खो नहीं गए तो ये भी याद करो, इस जोगो ने एपिसोड 15 में नानामी, माकी एंड जेनिंग क्लैन के बुड्ढे को एक ही अटैक में जलाकर राख कर दिया। फीलिंग सैड अबाउट नानामी, बट हमें पता है कि नानामी कोई कमजोर बंदा नहीं है, लेकिन इस जोगो ने उसको एक ही अटैक में जला दिया और नानामी जोगो के अटैक की स्पीड के अगेंस्ट रिएक्ट भी नहीं कर सकता। I mean, हमारे सख्त बंदे नानामी को इतना टाइम नहीं मिला कि वो जोगो के अटैक के अगेंस्ट कुछ कर सके। तो तुम लोग इससे अंदाजा लगा लो कि जोगो कितना स्ट्रॉन्ग है। बस फर्क इतना है, बेचारा जब भी लड़ा है उसका ओपोनेंट उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला है, लाइक सातोरो गोजो एंड रियोमेन सुकुना। इसलिए हम जोगो को कमजोर नहीं कह सकते। लिटरली उसकी पोजीशन में जो भी होता ना, उस बंदे का इसी की तरह हाल होता। तो अब ये तो काफी अच्छी तरह मैंने क्लियर किया है कि जोगो कमजोरों में से नहीं है और वो स्पेशल ग्रेड कर्सेस में भी काफी ऊंचे मकाम पर है। इसलिए अब बात करते हैं कि जोगो और सुकुना की फाइट कैसी थी। पर यहाँ पर मैं हर इवेंट की बात नहीं करने वाला कि फाइट में ये हुआ वो हुआ। मेनली जो एनिमे में दिखाया गया है और लोगों को भी दिखाई दे रहा है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम लोगों में से सब ने एपिसोड देख लिया होगा, उसके बाद ही तो यहाँ पर वीडियो देखने आए होंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं बात करूंगा कि एनिमेशन कैसी है, सुकुना के शिबुया में आने से माहौल पर कैसा असर पड़ा, साथ साथ उसकी और जोगो की फाइट कैसी थी, क्या उसने मांगा को सेटिस्फेक्शन दी या नहीं। तो इसलिए बात करते हैं एनिमेशन से। भाई लोगों, एनिमेशन इज पीक, टोटली पीक। पर मुझे समझ नहीं आया कि इंटरनेट पे कुछ फैंस को ये एनिमेशन पसंद नहीं आ रही, डोंट नो व्हाई। एंड कुछ लोग सुकुना के शिबुया आर्क का बहुत फेमस सीन के फायर वाले को एक एडोबी एनिमेशन से कंपेयर कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, तो वो एडोबी एनिमेशन जिस फैन ने बनाई है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ एंड अप्रिशिएट करता हूँ उसके वर्क को। एंड अगर सच कहूँ तो मुझे उसकी ये एनिमेशन पसंद आई है, मगर वो सीन 3D है, जहाँ एनिमे के एपिसोड 16 में ये सीन एनिमेटेड है विदाउट इवन अ स्पेक ऑफ 3D। और एनिमेशन में कोई भी इसे इससे अच्छा नहीं बना सकता क्योंकि ये सीन एनिमे में 100% एनिमेटेड है। और अब तुम लोग यूफोडेबल का नाम मत लेना कि वो लोग इस सीन को और भी अच्छा बना लेते, क्योंकि यूफोडेबल की स्पेशलिटी यही है कि वो एनिमेशन में 3D को ऐसे यूज करते हैं कि व्यूवर्स को पता ही नहीं लगता कि उसमें 3D यूज है। जहां मापा ने इस सीन में एक भी बार कोई 3D कुछ मिक्स नहीं किया, इसलिए ये सीन एनिमे में बिल्कुल परफेक्टली प्रेजेंट हुआ है। साथ साथ बाकी सब की भी एनिमेशन इज आल्सो डन राइट टू लास्ट पैनल। सो विद दैट अब मुझे नहीं लगता कि मुझे एनिमेशन के बारे में कुछ और कहना चाहिए। एंड अब बात करते हैं कि द ऑलमाइटी सुकुना किंग ऑफ कर्सेस एंड हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर एंड कर्स के शिबुया में आने से माहौल, लोगों एंड शिबुया के एटमॉस्फेयर पे कैसा असर पड़ा। तो भाई लोगों, जब सुकुना की एंट्री होती है ना, तो उस टाइम उसकी प्रेजेंस में 3 लोग होते हैं, जोगो और 2 लड़कियां, जो सांस लेने से पहले ये सोच रही होती हैं कि क्या हमें सुकुना की मर्जी के बगैर सांस भी लेना चाहिए या नहीं। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती क्योंकि शिबुया का पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल गया। एकदम से माहौल में सबको फील हुआ है, यहाँ तक कि जिन्होंने सुकुना को नहीं भी देखा, लाइक पांडा और दूसरे सोर्सर जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, उन्हें सुकुना का जब प्रेजेंस महसूस हुआ, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन देयर माइंड इज टू फकिंग रन। मगर ये खौफ यहाँ तक भी नहीं रुकता।
जब जोगो सुकुना पर अपने मीटियोरॉइड जैसे एक अटैक से अटैक करता है तो वो अटैक तुम्हें पता है कि सुकुना पर तो जोगो काड़ा होता है, मगर उस अटैक का साइज इतना बड़ा होता है कि आसपास का सारा एरिया यूं समझो कि ऑलमोस्ट आधा शिबुया उस आग के गोले के नीचे होता है। और ये सब देखकर पांडा और बाकी सोल्जर्स भागने वाले होते हैं कि द लॉर्ड सुकुना ब्लेसेस देम विद हिज प्रेजेंस। सुकुना वहाँ पर उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि जो भी यहाँ से मेरी मर्जी के बगैर हिला उसकी बहुत गंदी मौत होगी। एंड इस टाइम इन सब सोल्जर्स की फट के हाथ में आ जाती है क्योंकि उनके सर के ऊपर लिटरली एक आग का बहुत बड़ा मीटियोर गिरने वाला होता है, मगर वो लोग वहाँ से हिल नहीं सकते क्योंकि सुकुना द लॉर्ड ऑफ कर्सेस की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। इतना खौफ है सुकुना का। और जैसे ही सुकुना उन्हें वहाँ से जाने की इजाजत देता है, इन लोगों ने एक सेकंड भी नहीं लगाया वहाँ से भागने में और इतनी स्पीड में भागते हैं कि देख के लग रहा है कि ये लोग अपने सर के ऊपर आग के गोले से नहीं बच रहे बल्कि सुकुना से भाग रहे हैं। और बात यहाँ तक नहीं खत्म होती। जोगो और सुकुना की फाइट के दरमियान अगर तुम लोगों ने गौर नहीं किया तो माहौल पूरा हेल बन चुका है। लिटरली फाइट के एंड में बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती हैं, टूट फूट जाती हैं। एंड सुकुना और जोगो की लड़ाई के दरमियान लोग और कर्सिस ऐसे जल रहे या कट रहे होते हैं कि हम रास्ते में चल रहे हो और हमारे पैरों में कोई कीड़ा या चूंटी आ जाए और हम नोटिस भी ना करें कि हमने उसे मार दिया। ऐसा माहौल जा रहा है इस टाइम सुकुना के आने के बाद। शिबुया पूरा हेल बन गया है। तो अब बात करते हैं कि सुकुना और जोगो की फाइट कैसी थी। तो भाई लोगों, मुझे थोड़ा गिल्टी फील हुआ कि मैं इनकी फाइट एंजॉय कर रहा हूँ जहाँ लिटरली मेरे जैसे इंसान बीच में चूंटियों की तरह मारे हैं, बट फिर भी मैं कहूंगा टोटली पीक फिक्शन क्योंकि जिस तरह इस फाइट की डायरेक्शन और एनिमेशन है मैं तो एक बार खो गया था इसमें। एंड फाइट के एंड में जब सुकुना जोगो को एक्नॉलेज करता है, कसम से इमोशन डिलीवर करने में भी इस फाइट ने कोई कमी नहीं छोड़ी। एंड जोगो की डेड बॉडी को यूं चलता हुआ देख कर आई गॉट द क्रीप्स गाइस। और मैं भूल गया था कि जुजुत्सु काइसेन असल में एक हॉरर जॉनरा का एनिमे है क्योंकि कर्सिस और स्पिरिट्स हॉरर में आते हैं, इसलिए इनकी फाइट तो बिल्कुल फैंटास्टिक थी। इवन तो मुझे इतना हाइप नहीं होना चाहिए क्योंकि नानामी के साथ साथ क्या हुआ और हाउ मेनी पीपल जस्ट डाई इन दिस फाइट और उसके आफ्टर मैन में जो मरने वाले हैं। एंड मैं ये भी कहूंगा कि इसने मांगा को टोटली सेटिस्फेक्शन दी है। नो कंप्लेंट्स देयर मापा। जहाँ तुम लोग अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के फाइनल वाले एपिसोड को एनिमेट करे थे और जितनी ब्रिलियंट एनिमेशन के साथ हमें अटैक ऑन टाइटन का वो एपिसोड दिया है, उतनी ब्रिलियंट एनिमेशन के साथ हमें सुकुना वर्सेस जोगो की फाइट दी है। थैंक यू मापा। सो अब ये थी जोगो वर्सेस सुकुना की फाइट की कुछ ऐसी बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा था और सुकुना के आने से क्या हुआ शिबुया में एंड व्हाई वी कॉल हिम द किंग ऑफ कर्सिस। इसलिए अब तुम्हें ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे कुछ ऐसा बताना चाहते हो जो मैं मिस कर गया या वाना प्रूव मी रॉन्ग अबाउट समथिंग, देन बी माय गेस्ट और नीचे कमेंट करो, जल्दी से मैं इंतजार करूं। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक भी कर दो, बेशक तुम्हें पसंद आई हो या नहीं, और इसको अपने जीजी के फैन दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी जान सके जो तुम लोग मेरी वीडियो देखने के बाद जाने हो। तो प्लस इस रेड वाले बटन में तुम जोगो की तरह फायर बॉल मारो या सुकुना की डिसमेंटल टेक्निक, मेरे को नहीं पता, मुझे बस ये सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। ओए गोजो, काली लंगोट वाला चचा महाराजा एपिसोड 16 के एंड में आ गया है।